ठीक, क्या देख रहे हैं आज हम? वायुदाब पेटियां। ठीक, वायुदाब पेटियां, इसी को क्या बोलते हैं हम? वायुदाब का क्षैतिज वितरण। वायुदाब का क्षैतिज वितरण। ठीक, यानी पृथ्वी पर 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री तक वायुदाब पेटियां पाई जाती हैं, अलग क्षेत्र पाया जाता है, इसको हम क्षैतिज वितरण कहते हैं। ठीक है, हर जगह पे वायुदाब समान नहीं है, इसके कुछ कारक हैं जो इसे प्रभावित करते हैं, जिस कारण से वायुदाब अलग अलग होता है। तो प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं हमने देखा था ना, शॉर्ट में देख रहे हैं। पहला तापमान, सबसे बड़ा कारक है प्रभावित करने वाला तापमान। तापमान, जहाँ पे तापमान हाई होता है, उच्च तापमान मीन्स उच्च तापमान है तो वायुदाब कैसा होगा? निम्न दाब, है ना, हमेशा याद रखना। और निम्न तापमान है तो निम्न ताप तो उच्च दाब। ठीक, तो सबसे अधिक प्रभावित कौन करता है? तापमान। ठीक, दूसरा कौन प्रभावित कर रहा है? वायु का संचरण। वायु का संचरण यानी गति करना, ऊपर उठना या नीचे उतरना। वायु दो प्रकार से गति करती है, एक नीचे उतरती है और कुछ जगह पे ऊपर उठती है। जहां नीचे उतरती है वहां पे क्या होगा? उच्च दाब। जहां ऊपर उठेगी वहां निम्न दाब। तीसरा कारण घूर्णन, पृथ्वी का घूर्णन। ठीक, पृथ्वी घूर्णन कारण से जिस जगह पे सर्वाधिक केंद्रापसारी बल लगेगा वहां की वायु बाहर की ओर फेंकी जाएगी। ठीक, और फेंकी जाएगी तो वहां पे क्या होगा? निम्न दाब। ठीक, इस प्रकार से हम देखें तो यहाँ पे तापी काली पेटियां अलग अलग दिख रही हैं आपको। 0 डिग्री पर निम्न वायुदाब है, उपोष्ण कटिबंध में उच्च वायुदाब है, और शीतोष्ण में फिर निम्न वायुदाब है, और ध्रुवों में फिर उच्च वायुदाब है। तो निम्न उच्च इस प्रकार से क्रमशः बना हुआ है। 2 पेटियां इसमें ऐसी हैं जो तापीय हैं। कौन कौन सी? जो तापमान से प्रभावित हैं, एक तापीय पेटी विषुवत रेखा की, और एक तापीय पेटी जो तापमान से प्रभावित है वो है 80 से 90 वाली ध्रुवीय पेटी। बीच की 2 पेटियां तापमान से अगेंस्ट चलती, तापमान के विपरीत कार्य करती है। 30 से 35 में तापमान उच्च रहता है तो यहां पे निम्न वायुदाब होना चाहिए, लेकिन इसके बावजूद भी यहां पे उच्च वायुदाब है। उल्टा है, क्यों? क्योंकि यहां पे कौन सा कारक कार्य कर रहा है? वह है गतिज कारक, यानी वायु यहां पे ऊपर से नीचे उतर रही है तो गतिज कारक कार्य कर रहा है, तापमान से वह जीत रहा है। दूसरा, शीतोष्ण कटिबंध में टेम्परेचर वर्ष भर लो रहता है। ठीक, तापमान कम रहता है तो दाब कैसा होना चाहिए? उच्च दाब रहना चाहिए। उसके बावजूद भी यहाँ पे निम्न दाब है, तो यहाँ भी कौन सा कारक कार्य कर रहा है? गतिज कारक, है ना। पवनें यहाँ पे नीचे से ऊपर की ओर फेंकी जाती हैं। ठीक, तो यहाँ पवनें उतरती हैं इसलिए उच्च वायुदाब, यहाँ पवनें ऊपर फेंकी जाती हैं इसलिए निम्न वायुदाब, जबकि तापमान विपरीत है। तो 2 क्षेत्र हैं जो तापीय हैं और 2 क्षेत्र हैं जो गतिज हैं। ठीक, इस प्रकार से पूरे पृथ्वी पर कुल 4 पेटियां बनती हैं। ठीक, यानी पृथ्वी देखें तो कुल 7 पेटियां हैं। 4 उत्तरी गोलार्ध में, 4 दक्षिणी गोलार्ध में, यानी 4 कुल वायुदाब के क्षेत्र बनते हैं, और उन सभी मिला के 7 पेटियां बनती हैं। एक बीच वाली पेटी कॉमन है, 3 ऊपर और 3 नीचे पेटियां बनती हैं। ये पेटियां बता दें आपको कि पेटियां जो हम देख रहे हैं बिल्कुल 30 से 35, 0 से 10, 30 से 35, 60 से 65, ये ऐसे एग्जैक्ट फिक्स नहीं होती हैं, क्योंकि पवनें फिक्स नहीं है। ये पेटियां तब बनती हैं जब सूर्य 0 डिग्री पर है। जब सूर्य 0 डिग्री पर है
तो पेटियों का क्रम ये है, सूर्य के उत्तरायण और दक्षिणायन होने पे, सूर्य जब कर्क रेखा पे होता है तो, और सूर्य जब मकर रेखा पे होता है तो ये पेटियां भी अप डाउन होती हैं, ऊपर नीचे होती हैं। उसको हम आगे चैप्टर में देखेंगे कि वायुदाब पेटियों का स्थानांतरण, और इससे बहुत सारे चैप्टर प्रभावित हैं। आपके मानसून से लेकर वर्षा से लेकर चक्रवात और पवनों का गति करना, सब कुछ इस पर डिपेंड करता है, इन वायुदाब पवनों पर डिपेंड करता है। ठीक, तो आगे देखेंगे उस पर उसका डिटेल कि कैसे ये पेटियां खिसकती हैं। आज हम पेटियां देखते हैं, पेटियां कहाँ कहाँ पाई जाती हैं, कौन कौन सी हैं, और ये पेटियां क्यों बनती हैं। जो अलग डिफरेंस हो रहा है, कहीं निम्न दाब कहीं उच्च दाब है, तो क्यों हो रहा है। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसमें सबसे पहले देखते हैं विषुवत रेखी न्यून वायुदाब पेटी। विषुवत रेखा में न्यून वायुदाब पेटी क्यों है, या इसके 3 कारण हो जा रहे हैं यहाँ पे। पहला, यहाँ पे वायु बाहर की ओर जा रही है। क्यों जा रही है बाहर की ओर? क्योंकि यहाँ पे उच्च ताप है। तापमान कैसा है? वर्ष भर तापमान उच्च बना रहता है। ठीक, दूसरा यहाँ पे पृथ्वी के घूर्णन का जो पृथ्वी के घूर्णन कारण से जो पृथ्वी सबसे तेज गति से घूम रही होती है वह विषुवत रेखा पे है, यानी केंद्र प्रसारी बल, सेंट्रल फुगल फोर्स जो सबसे अधिक लग रहा है पृथ्वी पर, वह कहाँ लग रहा है? एक क्वेश्चन पूछता है ना, सेंट्रल फुगल फोर्स केंद्र प्रसारी बल पृथ्वी के किस भाग पे सबसे अधिक लगता है? वह है विषुवत रेखा पर सबसे अधिक लग रहा है, इसलिए यहाँ की वायु सबसे अधिक फेंकी जाती है। तो केंद्र प्रसारी बल, 2 कारणों से यहां की वायु ऊपर क्यों फेंकी जा रही है। एक तीसरा कारण और था कुछ, यहां पर जलवाष्प की मात्रा वर्ष भर उच्च बनी रहती है, लगभग 70 से 90% जलवाष्प हमेशा यहां रहता है। ठीक, इस कारण से जलवाष्प युक्त वायु हल्की होती है। ये थोड़ा लगता है, प्रॉब्लम लगती है यहाँ पे कि जलवाष्प अगर भर गई तो पानी अगर भर गया वायु में तो वायु तो भारी हो जाएगी। तो यहाँ कन्फ्यूजन होता है, जहाँ पे तुक्का लगाते हैं कन्फ्यूजन होता है, इसलिए क्वेश्चन ये पूछता है यहाँ से कि वायु जलवाष्प युक्त वायु हल्की होगी या भारी होगी। तो हमेशा ध्यान रखना कि जलवाष्प युक्त वायु हमेशा क्या होगी? हल्की होगी। ठीक, क्योंकि जलवाष्प हल्का होता है। ठीक, तो यहाँ जलवाष्प की मात्रा ज़्यादा होती है, इस कारण से वायु हल्की हो जाती है, और हल्की वायु हमेशा ऊपर को उठती है। तो तीसरा कारण है जलवाष्प। 3 कारण हो गए। उच्च तापमान है, उच्च तापमान कारण से वायु गर्म होती है, और गर्म वायु हल्की होकर ऊपर की ओर उठती है, जिसे हम संवहन क्रिया कहते हैं। तो संवहन क्रिया होती है, वायु ऊपर उठती है। ठीक, तो ये वायु यहाँ की पूरी ऊपर की ओर फेंक दी गई। क्योंकि 3 शक्तियां कार्य कर रही हैं ऊपर वायु को फेंकने के लिए, इस कारण से यहाँ पर अत्यधिक न्यून दाब होता है। वायु यहाँ पे पैरेलल बिल्कुल नहीं चलती है, पूरी वायु ऊपर को उठती है, इसलिए बिल्कुल यहाँ पे शांत क्षेत्र होता है, सन्नाटा रहता है। इस कारण से इस शांत क्षेत्र को क्या कहते हैं? डोल ड्रम कहा जाता है। यहाँ पे वायु बिल्कुल शांत रहती है, इस कारण से इस शांत क्षेत्र को डोल ड्रम कहते हैं। डोल ड्रम मीन्स होता है शांत क्षेत्र। ठीक, क्योंकि यहाँ पे वायु पूरी ऊपर उठ जाती है, कोई वायु यहाँ पे पैरेलल नहीं चलती, यानी क्षैतिज अवस्था में वायु नहीं चलती, पवनें नहीं चलती। ठीक, ऊपर को उठने के बाद यह वायु पृथ्वी के घूर्णन के कारण उत्तर और दक्षिण की ओर मुड़ जाती है। ऊपर गई वायु लगातार ठंडी होती गई, और ठंडी होती हुई वायु लगातार भारी होती है। एक समय इतना आया कि वो भारी हो गई, और भारी होने के बाद वह स्थिर हुई, और फिर उत्तर दक्षिण 2 दिशाओं में मुड़ गई। उसके बाद और भारी हुई, अब धीरे धीरे वह नीचे उतरेगी। तो जब नीचे उतरती है तो कहाँ उतरती है? वह 30 डिग्री के आसपास नीचे उतरती है। ठीक, तो ऑलरेडी 30 डिग्री पे पहले से वायु है, और ऊपर से और ठंडी वायु आ गई, ठंडी और भारी वायु आ गई, तो 30 डिग्री वाले क्षेत्र में क्या हो गया? वायु की मात्रा बढ़ गई, सघनता बढ़ गई। इस कारण से यहाँ क्या हो गया? उच्च वायुदाब। तो ठीक, तो उपोष्ण कटिबंध में उच्च वायुदाब इसलिए पाया जाता है क्योंकि यहाँ पे वायु ऊपर
की वायु नीचे उतरती है। जो वायु शीतोष्ण कटिबंध में ऊपर उठी थी वो वाली वायु भी, शीतोष्ण कटिबंध जो वायु ऊपर उठी थी वो वाली वायु भी यहीं नीचे उतरती है, और जो उष्ण विषुवत रेखीय क्षेत्र में जो ऊपर उठी थी वो वायु भी यहाँ नीचे उतरती है। तो दोनों वायु यहाँ नीचे आके बैठती हैं, इस कारण से यहाँ पर उच्च वायुदाब पाया जाता है। ठीक, साथ ही साथ शीतोष्ण कटिबंध क्षेत्रों की वायु स्थानांतरित हो जाती, पवनें स्थानांतरित होती हैं और स्थानांतरित होकर उपोष्ण कटिबंध में आकर जमती हैं, यानी इकट्ठी होती हैं। तो शीतोष्ण कटिबंध की वायु भी वहाँ से फेंकी जाती है, स्थानांतरित होती है और आकर उपोष्ण कटिबंध में आकर इकट्ठी होती है। प्लस ऊपर की वायु, शीतोष्ण कटिबंध से उठी हुई वायु और प्लस विषुवत रेखा से उठी हुई वायु, दोनों जगह से ऊपर उठी हुई वायु जाकर उपोष्ण कटिबंध में नीचे आके उतरती है। तो वहाँ पे वायु की सघनता बढ़ जाती है, वायु की मात्रा बढ़ जाती है, इसलिए 30 से 35 वाले एरिया में उच्च वायुदाब पाया जाता है। और जहाँ पे वायु ऊपर से नीचे उतरती है वहाँ पे भी शांत क्षेत्र होता है, पवनें नहीं चलती हैं। और चूंकि वर्षा होने के लिए, पवनों को बताया था, वर्षा होने के लिए क्या चाहिए, वायु का नीचे से ऊपर उठना जरूरी है, तभी वर्षा होगी। लेकिन यहाँ पे उल्टा हो रहा है, वायु ऊपर से नीचे आ रही है तो यहाँ पे वर्षा नहीं होती है, शुष्क क्षेत्र हो जाता है, गर्म है और शुष्क है। तो जहाँ गर्मी भी होगी और वर्षा भी नहीं होगी, वाष्पीकरण होता रहेगा, वहाँ क्या बनेगा, मरुस्थल। इसीलिए पृथ्वी के जितने मरुस्थल हैं, अब देखोगे वह मैक्सिमम मरुस्थल आपको इस बेल्ट में मिलेंगे, उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब में मिलेंगे, यानी कर्क रेखा से लेकर 35 डिग्री तक, इधर मकर रेखा से लेकर 35 डिग्री तक आपको पूरे मरुस्थल मिलेंगे। चाहे हम पैटागोनिया मरुस्थल देख लें, चाहे कालाहारी मरुस्थल देख लें, चाहे हम ऑस्ट्रेलिया देख लें। नॉर्थ में आए तो चाहे हम चाइना का देख लें, हमारा थार मरुस्थल देख लें, पूरा अरब कंट्रीज़ देख लें, और हमारा इधर सहारा मरुस्थल देख लें, और उसके आगे आए यहाँ तो हम कैलिफोर्निया का मरुस्थल या मैक्सिको का मरुस्थल देख लें। ये सभी मरुस्थल आप देखोगे लाइन से 35 डिग्री के आसपास हैं। ठीक, तो ये पूरा मरुस्थलीय क्षेत्र बन जाता है। ठीक, दूसरा, यहाँ पे वायु ऊपर से नीचे उतरती है, इस कारण से पहले जब घोड़े के व्यापारी घोड़ा बेचा करते थे उस टाइम पे वह वायुदाब के कारण से अपनी पाल युक्त जहाज़ों को आगे नहीं बढ़ा पाते थे, उनका वजन बढ़ जाता था, जहाज़ें डूबने लगती थीं। इस कारण से बहुत सारे घोड़ों को वो पानी में फेंक दिया करते थे। ये घटना बार बार होती थी उनके साथ, पानी में घोड़े पानी में फेंके जाते थे, उनको लगता था कोई यहाँ पे बलि लेने वाला कोई राक्षस है। ठीक, बाद में मालूम चला कि यहाँ तो वायुदाब के कारण से ऐसा हो रहा है। तो इस कारण से इस पेटी को क्या कहा जाने लगा, हाँ, इस पेटी को कहते हैं हम अश्व अक्षांश ना, इसे हम अश्व अक्षांश भी कहते हैं। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, हॉर्स लैटिट्यूड। अश्व अक्षांश में हॉर्स लैटिट्यूड। ठीक, क्योंकि यहाँ पर व्यापारियों द्वारा घोड़े पानी में फेंके जाते थे अपनी जहाज़ों को डूबने से बचाने के लिए। जहाँ वायुदाब ज़्यादा होता है सबका वेट बढ़ जाता है, जहाँ वायुदाब निम्न होता है सबका वेट घट जाता है। ठीक, प्लस चूँकि वायु ऊपर से नीचे उतर रही है और पहले की जो जहाज़ें थी वो पाल युक्त हुआ करती थी, उनमें ऐसे पर्दे होते हैं, देखा होगा सबने अपने जहाज़ें ऐसी देखा है। तो ऐसी जहाज़ें हैं जिसमें पर्दे लगे होते हैं बड़े बड़े, और ये पर्दे जब पूरे ओपन कर दिए जाते हैं तो ये आने वाली हवा को ये रोकते हैं, पवनें जब चलती हैं उन्हें रोकते हैं, और रोकने के कारण से ये जहाज़ आगे की ओर पुश होती है, पवनें धक्का देती हैं, पर्दे में फंसती हैं और धक्का देती हैं, तो जहाज़ अपने आप आगे बढ़ती है। तो पवनों के सहारे जहाज़ चला करती थी, और लेकिन यहाँ तो वायु ऐसे न चलकर कैसे चलती थी, नीचे की ओर, तो जहाज़ को नीचे दबाती थी, इसलिए जहाज़ें डूबने लगती थी, उनका वेट बढ़ जाता था। तो कुछ घोड़ों को पानी में फेंककर जहाज़ को हल्का किया जाता था और फिर चप्पू चलाकर इनको आगे बढ़ाया जाता था। तो इसलिए इस पेटी को क्या कहा जाने लगा, अश्व अक्षांश। ठीक, इसके बाद शीतोष्ण कटिबंध देखें हम, यहाँ भी निम्न वायुदाब पाया जाता है।
यहाँ न्यून वायुदाब होने के दो कारण हैं। एक, पहला कारण उसके ऊपर देखो उच्च वायुदाब, ध्रुवीय उच्च वायुदाब है ना। ध्रुवीय उच्च वायुदाब क्षेत्र में जब पृथ्वी तेजी से घूम रही होती है तो घूमने के कारण से वहाँ भी केंद्रापसारी बल लग रहा होता है, यानी हर चीज़ बाहर फेंकी जाती है, पवनें वहाँ टिक नहीं पाती हैं, बाहर फेंकी जाती हैं। लेकिन ध्रुवों पर इतना ज़्यादा ठंडा मौसम होता है कि वायु इतनी ज़्यादा भारी हो जाती है, बिल्कुल बर्फीली हो जाती है कि वह पृथ्वी के घूर्णन के कारण से फेंकाती नहीं है, फेंका नहीं पाती, बल्कि नीचे बैठी रहती है और वहाँ धीरे धीरे नीचे को उतरती है। लेकिन वहाँ से नीचे आते 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 शीतोष्ण तक आते आते यहाँ टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ जाता है तो वह बाहर की ओर फेंका जाती हैं। तो ध्रुवों पे नीचे उतरी हुई वायु शीतोष्ण को नीचे आती हैं और यहाँ आते आते वह बाहर की ओर फेंकाती हैं। तो पृथ्वी के घूर्णन के कारण, पहला कारण क्या है? घूर्णन, है ना, पृथ्वी का घूर्णन, जिसके कारण से बाहर वायु फेंकी जाती है। तो ध्रुवों की वायु और यहाँ की वायु दोनों इस क्षेत्र से बाहर फेंकी जाती हैं, शीतोष्ण से। ठीक। दूसरा, हम आगे जलधाराएं पढ़ेंगे तो जलधाराओं देखेंगे तो यहाँ का 0 डिग्री का पानी या उपोष्ण का पानी, धाराओं का पानी ऐसे जाकर इस एरिया में आता पहुँचता है, जो कि यहाँ का गर्म पानी जब शीतोष्ण में पहुँचता है तो वहाँ के टेम्परेचर को भी अपेक्षाकृत बढ़ा देता है, क्योंकि टेम्परेचर हाई होता है, ठीक इनका। तो वहाँ पे गर्म धाराएं कहलाती हैं और जहाँ जहाँ गर्म धाराएं चलती हैं वहाँ पे अपेक्षाकृत तापमान बढ़ जाता है। तो गर्म धाराओं के चलने के कारण से भी क्षेत्र का तापमान थोड़ा सा बढ़ा हुआ होता है, प्लस पृथ्वी के घूर्णन कारण से भी वायु ऊपर की ओर फेंकी जा रही है। इन दो कारणों के कारण से यहाँ पे शीतोष्ण में वायु ऊपर की ओर फेंकी जाती है, जिससे यहाँ निम्न वायुदाब का निर्माण हो जाता है। ठीक। यहाँ भी वायु ऊपर उठती है, ऊपर उठने के बाद लगातार ठंडी होती जाती है, ठंडी होकर ऊपर जाती है, बादल बनते हैं और कुछ वर्षा करती है और बाकी वायु फिर वहाँ शीतल होकर दो भागों में डिवाइड होकर उत्तर और दक्षिण की ओर बट जाती है। और बटने के बाद कुछ वायु जो उत्तर की ओर गई वो ध्रुवों पे आके उतरती है, जो दक्षिण की ओर मुड़ी हो जाके उपोष्ण में उतरती है। क्लियर? इस कारण से यहाँ की वायु भी ऊपर की ओर फेंकी जाती है। तो जहाँ भी वायु ऊपर को फेंकी जा रही है या ऊपर को जा रही है वहाँ पे नीचे वायु की कमी होगी तो वहाँ पे लो प्रेशर हो जाएगा। जहाँ वायु ऊपर से नीचे उतर रही है या ठंडा मौसम है, भारी वायु नीचे बैठ रही है, वहाँ पे वायु की अधिकता होगी, वहाँ पे हाई प्रेशर होगा। ठीक। तो यहाँ पे हम देखें ध्रुवों पर, तो ध्रुवों पर तापमान भी बहुत ज़्यादा लो है। तापमान लो होने के कारण से, ठीक, वह तापमान लो होने के कारण से वायु बहुत ठंडी हो जाती है और ठंडी वायु हमेशा भारी होती है और भारी वायु नीचे बैठती है। ठीक। तो यहाँ वायु नीचे बैठ रही लगातार। ठीक। तो यहाँ वायु की सघनता बढ़ जाती है, प्लस शीतोष्ण में या उपध्रुवीय क्षेत्र से ऊपर उठी हुई वायु भी यहाँ पे आकर नीचे उतर रही है। तो ऑलरेडी भारी वायु नीचे बैठी रही है, उपध्रुवीय वायु की या शीतोष्ण की वायु भी नीचे बैठ रही है। इस कारण से यहाँ पे अत्यधिक हाई प्रेशर होता है। पृथ्वी पर सबसे अधिक हाई प्रेशर ध्रुवों पर है, पृथ्वी पर सबसे अधिक लो प्रेशर 0 डिग्री पर, बीच वाले मीडियम। ठीक। तो अत्यधिक हाई प्रेशर हो जाता है यहाँ पे। यहाँ पे भी वर्षा नहीं होती, इसीलिए जहाँ पे हाई प्रेशर है वहाँ प्रति चक्रवाती स्थिति होगी, वहाँ वर्षा नहीं होती है, ना के बराबर होती है। यहाँ पे जो भी पानी गिरता है वो हिम इस्पात के रूप में गिरता है, हिमस्खलन होता है, फिर स्नोफॉल होता है, वो पानी गिरता है, वर्षा नहीं होती। ठीक। और यहाँ उतरने के बाद वायु फिर शीतोष्ण की ओर आती है। क्लियर? इस प्रकार से देखें हम तो एक चक्र बन रहा है वायु का। 0 से उठी, 30 पे उतरी और 30 पे उतरने के बाद फिर 0 की ओर आ जाती है। ठीक। कुछ वायु नीचे उतर गई, उतरने के बाद कहाँ जाएगी? 2 भाग डिवाइड होगी जमीन से और कुछ 0 की ओर और कुछ 60 की ओर डिवाइड हो जाएंगी, चली जाएंगी। ठीक। इस प्रकार से देखो 0 से 30, 30 से फिर से 0, ये सर्कल बन गया। इधर से देखो शीतोष्ण से 60-65 से ऊपर से फिर 30, 30 से फिर 60-65। ठीक। इधर से 60-65 से ऊपर उठी और जाके 90 पे आई, 90 से फिर 0 60-65 पे आ गई। तो इस प्रकार 3 सर्कल बन जाते हैं।
ना, सर्कल 1, 2 और 3। इन तीनों सर्कलों को कहा जाता है वायु का त्रिकोशीय परिसंचरण या त्रिकोशीय संरचना। तो 3 इस प्रकार से बनते हैं। यहाँ की वायु घूम घूम के ऊपर जाती है, ऊपर वायु नीचे आती है, हमेशा ये सर्कल चलता रहता है। ठीक, जहाँ जहाँ यहाँ पे देखें, इन सब का इफेक्ट पवनों पर और हमारे मौसम पे बहुत पड़ता है। जहाँ जहाँ लो प्रेशर है, ये अच्छे वर्षा के क्षेत्र हैं। विश्व में सर्वाधिक वर्षा 0 डिग्री पर होती है, पर डे वर्षा होती है। दूसरे सर्वाधिक वर्षा 40 से 65 के बीच होती है। विश्व में न्यूनतम वर्षा, जहां हाई प्रेशर हुआ न्यूनतम वर्षा होगी, तो विश्व में न्यूनतम वर्षा 80 से 90 वाले क्षेत्र में होती है और दूसरी न्यूनतम वर्षा 30 से 35 यानी कर्क रेखा से 35 डिग्री के बीच होती है। इसलिए यहाँ पे रेगिस्तान डेवलप होते हैं। ठीक, इस तरह से हो गई हमारी पूरी वायुदाब पेटियाँ। ठीक।